आज से लगभग 4 साल पहले जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट ही किया था, उस टाइम पे मैं कुछ भी रिसर्च नहीं करता था। मैं जस्ट कुछ भी रैंडम एक्सरसाइज करता था। बट देन आफ्टर 2 years ऑफ ट्रेनिंग इन दैट रॉन्ग वे, आई हैव डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च। और मैंने ऑलमोस्ट 2 साल रिसर्च करी। एंड ऑन 1st of May 2024 आई हैव लाइक कंप्लीटेड माई रिसर्च। मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट करी। एंड मैंने उस टाइम पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा, काफ़ी सारी बुक पढ़ी, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े। बट जिस बंदे ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा वो था माइक मेंजर, एक गोल्डन एरा 1950-1975 के अराउंड का बॉडी बिल्डर। उसने अपने हैवी ड्यूटी प्रोग्राम से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा। मैंने उसका प्रोग्राम ट्राई करके देखा, बट उससे मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। पुश पुल लेग या ब्रो स्प्लिट, इन सब से स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, बट जिनकी मैं उम्मीद कर रहा था मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैंने उसी के वर्कआउट में कुछ चेंजेस करे एंड नाउ आई हैव माई अल्टीमेट प्रोग्राम, जिसे मैं अपना खुद का, मतलब मैंने भी कुछ नाम तो नहीं दिया, बट मैं उस अपना एक पर्सनल कोर्स मानता हूँ, जो कि मैं तुम्हें अब जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसका पहला चैप्टर है इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? The phase or time in which you are nearly close to the failure is intensity. Or muscle grows with a high intensity muscular contraction. Simple बातों में बताऊं तो intensity is when you are near to failure. The only single and the easiest definition of intensity मैं कह सकता हूँ failure. तुम जितना पास फेलियर के होंगे तुम उतना इंटेंस जाओगे, और तुम जितना ज़्यादा इंटेंस जाओगे तुम्हारी मसल उतनी ज़्यादा और उतनी ही अच्छे से ग्रो होगी। तो दिस ब्रिंग अस टू द अनदर टॉपिक विच इज़ फेलियर। अब तुम कहोगे भाई फेलियर क्या होता है? जो फेलियर तुम्हें पता है वो एक्चुअली अ नॉर्मल फेलियर है, जिसे इंटेंसिटी की भाषा में मैं बस इतना कहूँगा। अगर इंटेंसिटी ये है तो जो तुम्हारा फेलियर है वो यहाँ आता है, इतना पोर्शन अभी बचता है, एंड दैट इज दिस, मतलब ये वाला फेलियर भी नहीं, इसके बाद जो अगला चैप्टर वॉल्यूम उसमें आएगा वो। बट फेलियर इज नॉट जस्ट टू गो ऑन द लास्ट रेप एंड डू द एक्सरसाइज इन द रॉन्ग वे बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लाइक गो इन द लास्ट रेप। तो मैंने कुछ लोगों को देखा वो चीट रेप्स करने लगते हैं। एक्चुअली ये फेलियर नहीं है। एक्चुअल में अगर तुम्हें फेलियर पे जाना है, मान लो तुम अपना, एक सेकंड में डंबल ही लेके आता हूँ। हाँ, तुम अगर कोई भी, जैसे मान लो बाइसेप कर्ल ही कर रहे हो रैंडमली, एक सेकंड, तुम रैंडमली बाइसेप कर्ल कर रहे हो, तुम अपने लास्ट रेप पे आ गए और तुम ये करने लग रहे हो ये मोमेंटम के साथ, तो ये तुम्हारे इंटेंसिटी में काउंट नहीं होएगा। बट अगर तुम अपने लास्ट रेप पे ही हो, तुम मतलब बिल्कुल ऐसे करके तुम्हें लास्ट रेप लाना पड़ रहा है, बट अब तुम अपने दोस्त को बुला दो, उससे कहते भाई पुश कर, वो तुम्हारा दोस्त थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ यूज करके यहाँ तक लेके आता है, और अब तुम इसे यहाँ से खुद नीचे लेके जा रहे हो। तो नाउ दिस इज योर एक्चुअल लास्ट रेप। और जब तक तुम्हारा ये करते करते भी फेलियर ना आ जाए, इट मीन्स यू आर नॉट ऑन द एक्चुअल फेलियर। अगर तुम्हारा ये करने के बाद भी अगर तुम्हारा ये करते हुए फेलियर आ रहा है तो डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फेलियर। और इंटेंसिटी से लोगों का कभी कभी ये रहता है कि लोग अगर ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्कआउट नहीं कर पाते। अगर सिंपल बात में बताऊं तो रनिंग का एग्जांपल लेते हैं। आप अगर दौड़ने गए, हाई इंटेंसिटी रन, आप क्या मानोगे? बहुत तेज दौड़ना। अब आपने देखो एक 100 मीटर का, अब तूने भाई एक 100 मीटर का ट्रैक ले लिया, अब तो इसमें धीरे धीरे दौड़ेगा तो तुझे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर तू इसमें तेज जाके दौड़ेगा, हाई इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेगा, तुझे कम टाइम लगेगा। सेम इज इन वर्कआउट। अगर तू हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहा है तो तुझे नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स कम कर देने चाहिए अपने, क्योंकि तू हाई इंटेंसिटी नहीं कर पाएगा ज्यादा रेप्स, ऑब्वियस सी बात है। और अगर तू कर पा रहा है, इट मींस यू आर नॉट गोइंग टू योर लिमिट्स। अगर तू वो रैप कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट फेलियर वाले, तो तू 2 से ज्यादा सेट्स नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तू करने लायक है, मतलब तेरे में इतनी जान है तू कर रहा है, तो मतलब तू अपने बियॉन्ड फेलियर अभी नहीं गया। सो दिस लीड टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, लाइक द नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स यू कैन डू पर मसल ग्रुप इज योर वॉल्यूम। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई हर एक्सरसाइज का
हम वॉल्यूम कैसे पता लगे, तो बेसिकली वॉल्यूम इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स, इट्स अबाउट नंबर ऑफ सेट्स, रेप्स एंड द सुपरसेट यू कैन डू फॉर योर एंटायर मसल, फॉर योर एवरी मसल ग्रुप। और ये जो तुम वॉल्यूम है ये अपनी हर एक मसल के साथ यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक मसल इतनी बड़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइसेप लूं, बाइसेप सिर्फ इतनी सी मसल है, वेरस चेस्ट इतनी बड़ी मसल है, इतनी। तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो ये बाइसेप है काफी छोटी मसल है और इसे ट्रेन करने में मुझे चेस्ट के कंपैरिजन में काफी कम स्टिमुलस देना पड़ेगा। और अगर कम स्टिमुलस देना पड़ेगा तो मैं बेसिकली लाइक कम नंबर ऑफ रेप्स एंड सेट्स से इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो लेट्स कम टू द पॉइंट वॉल्यूम। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द पीक ऑफ इट। लाइक वॉल्यूम को मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो सुपरसेट। अगर तुम्हारा अगर फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट के एग्जांपल लेता हूँ, जो मैंने वर्कआउट अपने लाइक उसमें कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, अगर तुम उसमें जाके देखो तो मैंने पेग डेक और इंक्लाइन बेंच प्रेस का सुपरसेट दिया है। वो क्यों? क्योंकि चेस्ट एक काफी बड़ी मसल है और उसमें अगर तुम वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं करोगे तो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। वेरस बाइसेप में मैंने कुछ सुपरसेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बाइसेप एक काफी छोटी मसल है और अगर तुम उसमें सुपरसेट्स या लाइक ऐसे काफी ज्यादा नंबर ऑफ रेप्स नहीं दोगे तो भी चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे हमारे खत्म हो गया वॉल्यूम। लाइक लेग्स काफी बड़ी मसल है, तुम उसमें देख सकते हो। मैंने अपना वर्कआउट स्प्लिट नीचे पिन कमेंट में डाल दिया, तुम वहां से जाके देख सकते हो। और डाइट भी है उसमें, तो वहां पे देख लेना। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, रेस्ट। अकॉर्डिंग टू माइक मैंजर उसकी एक स्टेटमेंट थी, रेस्ट डेज आर द रियल वर्कआउट। अगर तुम रोज वर्कआउट करते हो और अगर तुम एक दिन छोड़ के एक दिन वर्कआउट करते हो तो तुम्हारा एक दिन छोड़ के एक दिन वाला वर्कआउट is like 10 times better than the regular workout। बट मैं पर्सनली रेगुलर वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मुझे उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने सारे ही ऑलमोस्ट ट्राई करे हैं वर्कआउट स्प्लिट इन 4 साल में। मुझे पर्सनली रेगुलर बट अकॉर्डिंग टू माइक मैंजर लाइक मैं 50-50 बोथ यूज करता हूँ तो मुझे उससे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले हैं। तो रेस्ट डे में आपको कुछ ज्यादा ऐसे सोचने की दिक्कत नहीं है, जस्ट अपनी स्लीप और डाइट को ऑप्टिमाइज करो, डेट इज योर रेस्ट डे। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं एंड प्लीज वो जो मेरा वर्कआउट और डाइट प्लान उसे जरूर जाके चेक करो, फ्री है बिल्कुल। लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोशन का एक टेम्पलेट है, प्लीज जाके चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।